एक चीज पॉइंट करना बिल्कुल। बहुत मुश्किल है, बट पंचायत ने स्क्रिप्ट और परफॉर्मेंस पे बहुत फोकस किया। और पंचायत ने मतलब स्क्रिप्ट और परफॉर्मेंस तो टॉप 2 प्रायोरिटीज होती हैं, बट जो स्टोरी का ट्रू सोल था उसको किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से चेंज नहीं किया। कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर की क्या हिट होता है, क्या ग्रीन लाइट होता है, क्या लोग देखते हैं, क्या लोग नहीं देखते हैं, इन सारे क्वेश्चंस को पंचायत में कभी उसके ट्रू स्टोरी को अफेक्ट नहीं होने दिया। मुझे लगता है वो सब लोग फॉलो करेंगे तो एक ट्रू कहानी सुनाएंगे और लोगों को कहानियां पसंद आती हैं, प्रोजेक्ट्स नहीं। ओके चंदन, डू यू थिंक ऑडियंस चेंज हो गई है? अब वो बहुत ही सिंपल कैरेक्टर्स भी पसंद कर रही है, लोगों को नहीं चाहिए कि मॉरिशस और सिंगापुर जाके हीरो हीरोइन नाच रहे हैं, टॉयलेट की सीट गिर जाने पे भी लोग उतना ही एंजॉय कर रहे हैं और रिलेट कर रहे हैं। डू यू थिंक ऑडियंस हैज चेंज्ड? मतलब चेंज तो पहले से भी थी, पहले भी बहुत सारी आर्ट फिल्में बनती थी, लोग उसको पसंद करते थे। वो आप जब उस फिल्म को देखेंगे, अगर अंकुर वगैरह सब, तो आपको मेरे जैसे चेहरे ही दिखेंगे वहाँ, है ना? तो उस जमाने में भी लोग उसको पसंद करते थे, आज भी लोग पसंद करते हैं, है ना? तो कुछ एक वर्ग है जो हम लोगों को पसंद करता है, मतलब मुझे पसंद करता है, आई एम सो सॉरी। ओके, कमिंग टू यू जितेंद्र, आप फिल्म्स में भी आए, OTT में भी आए, डू यू थिंक ये डिफरेंस कभी आया सीजन 3 तक आते आते कि फिल्म्स के अलावा अब OTT और एक OTT शो में आपको परफॉर्मेंस डिलीवर करनी है, सो हैज देयर बीन अ चेंज इन सेंस ऑफ बीइंग एन एक्टर? नो, आई थिंक मतलब काम कर रहे हो तो शॉट लगा है, कैमरा है और लाइन्स है तुम्हारे पास और तुम्हें परफॉर्म करना है, तो वो सब जगह सेम रहता है। तो इन द मोमेंट काम करने में बहुत डिफरेंस नहीं होता। चीज़ें अलग अलग हैं, मतलब ऑडियंस अलग अलग तरीके से दिखती है। जब ऑडियंस का मन है कि आज फिल्म देखना है तो वो एक अलग माइंडसेट से बैठती है, और ऑडियंस का मन है कि आज मुझे सीरीज देखना है तो अलग माइंडसेट से बैठती है। मतलब सीरीज में वो लोग मिडवे पॉज करके भी पिछला 30 मिनट याद रखते हैं और 2 दिन बाद भी वहाँ से कंटिन्यू करते हैं, तो उनको समहाउ याद रहता है। फिल्म कई बार ऐसा होता है, मेरे लिए तो कई बार ऐसा होता है कि हाँ मतलब फिल्म में एक बार में ही देखना चाहता हूँ। मतलब फिल्म में ऐसा नहीं कि मैंने ब्रेक करके फिर 4 दिन बाद देखी तो फिर शायद मिस भी हो जाता है, फिर लगता है कि यार वापस से कुछ देखना है। बट समहाउ अगर आई एम वॉचिंग द सीरीज तो मुझे सब याद रहता है, चाहे पिछले 2 सीजन भी देख लिया तो 3rd सीजन में डायरेक्ट स्टार्ट कर सकता हूँ। तो बहुत अलग माइंडसेट होता है जब ऑडियंस का, दोनों चीजें देखने के लिए। तो पर जब एज एन एक्टर मैं काम करता हूँ तो वो तो मेरे लिए तो बिल्कुल भी अलग नहीं है। आपकी लव स्टोरी कैसे बूम कर रही है अलोंग विद टंकी पे जाना? आई थिंक जो हमारे राइटर हैं चंदन, उनका रोमांस लिखने का तरीका बहुत अलग है और बहुत प्यारा सा है, तो वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और आई थिंक सीजन 3 में थोड़े ज़्यादा मोमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो ग्रो हो रही है, बाकी तो सीजन 3 देखने के बाद ही पता चलेगा। आपको टंकी पर क्यों जाना था अंधेरे में भाई? आई थिंक जो गांव का माहौल है, तो अगर उजाले में कोई देख लेता है सब चीजें तो बातें बहुत बनाता है। हाँ। तो आई थिंक सचिव जी के दिमाग में ये था कि अरे बातें कम बने, एक बहुत सारे स्ट्रेस ऑलरेडी है तो एक और स्ट्रेस नहीं चाहिए फालतू में, तो शायद उस वजह से उसने बोला होगा। बट किस वजह से बोला है वो आपको पता चलेगा। पिछली बार उजाले में गए थे और मैंने देख लिया था। और आप ही ने बातें बनानी शुरू की थी।